कहते हैं कि जब शुरुआत हो गई है तो हो गई है, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस सीएसके एकेडमी से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं संतोष कुमार माथुर आप सभी का इस सीएसके एकेडमी के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं छोटन सर को कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जिन्होंने इस ग्रामीण क्षेत्र को एजुकेशन का हब बना दिया, वरना हम लोगों को बेहतर शिक्षा के लिए शहरों की तरफ रुख करना पड़ता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उस सब्जेक्ट का नाम क्या है बाबू? इंग्लिश। इंग्लिश। तो जिस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता होनी चाहिए, उसकी परिचय पता होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए। तो अगर किसी का भी अगर पूछते हैं, बाबू आपसे ही अगर हम पूछते हैं कि बाबू आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए, तो आप क्या कीजिएगा? अपना नाम बताइएगा। नहीं, नाम बताने के बाद आप बताइएगा मेरे पिताजी का ही नाम है, आप अपने पापा जी का नाम बताइएगा। तो वैसे ही इंग्लिश है, जैसे मान लीजिए यह इंग्लिश है, यह एक नाम हो गया। ठीक है, अगर हम कहते हैं इसके पिताजी का क्या नाम है, तो इसके पिताजी कहने का मतलब इसके जो है जनक है, उनका क्या नाम है। तो अगर हम कहें जेफ्री चौसर is the father of English लैंग्वेज। जेफ्री चौसर जो है वह अंग्रेजी के जनक है। ठीक है, हम लोगों ने इनका नाम जान लिया, इनके जनक का नाम जान लिया। अब सवाल आता है, जैसे मान लीजिए यह जो है, जैसे आप कहते हैं कि हम जो है इस गांव से बिलोंग्स करते हैं, इस गांव में रहते हैं, यानी आप आए कहाँ से हैं। तो एक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। हम पूरी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, पूरी हिस्ट्री में जाएंगे तो यह इंग्लिश की क्लास न रह करके हिस्ट्री की क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो हम हिस्ट्री पढ़ने यहाँ पे नहीं आए हैं, हम अंग्रेजी पढ़ने आए हैं। ठीक है, तो कहते हैं भारत में जो है 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आया, शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए, उस समय बोला गया कि शिक्षा के लिए भारत में जो है 1 लाख रुपये दिया जाएगा। ठीक है, 1813 में बोला गया, 1823 तक दिया नहीं। और जब विधि सदस्य में आपके लॉर्ड मैकाले आए तो उन्होंने बोला कि 1 लाख रुपया दिया, और दिया तो मान लीजिए खर्च कहाँ किया जाए, ये भी सवाल है। तो खर्च करने का मतलब है किस विषय पे खर्च करना चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट होनी चाहिए, कौन सा आपका सिलेबस होनी चाहिए। ठीक है, और किसको पढ़ाना है ये भी होनी चाहिए। हम पूरी डिटेल्स आपको नहीं बताएंगे, सिर्फ इतना बताएंगे कि जब वहाँ से जो है बोला है कौन सी सब्जेक्ट होनी चाहिए, तो यूरोपियन सब्जेक्ट को अडॉप्ट किया गया। कौन से सब्जेक्ट, कौन से सिलेबस के लिया गया बाबू? यूरोपियन। तो उसी यूरोपियन के साथ साथ इंग्लिश भी हमारे भारत में आ गई। ठीक है, और एक और चीज़ है, हमारे देश पे एक यूरोपियन भाषा का ही प्रभाव नहीं है, बहुत सारे देशों का अंग्रेजी में प्रभाव है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जेफ्री चौसर जो है वह अंग्रेजी के फादर है, जनक है। इसकी बहुत सारे पार्ट्स है, इंग्लिश लिटरेसी हो सकता है, इंग्लिश ग्रामर हो सकता है। तो सबके जो है अलग अलग होंगे, उतनी चीज़ हम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो उतना जानेंगे तो पूरी क्लास जो है पूरा इंट्रोडक्शन में ही बीत जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने फादर के बारे में देखा। अब देखते हैं इंग्लिश क्या है।
इंग्लिश जो है ना बाबू एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। इवन आप लोग को अगर मैं बताना चाहूँ, जैसे आप लोग मैथ पढ़ते हैं, मैथ क्या है? एक सब्जेक्ट है। और इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है, एक भाषा है। ठीक है। आप लोग देखते होंगे हमारे बिहार से हम लोग बिलोंग्स करते हैं। बिहार में इंग्लिश में जो है बहुत सारे बच्चे कमज़ोर होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन मैथ में आप लोग ठीक है। तो आखिर लैंग्वेज और सब्जेक्ट में अंतर क्या है बाबू? क्योंकि लैंग्वेज का जो है ना विकल्प रहता है और सब्जेक्ट का विकल्प नहीं रहता है। अगर हम कहें मैथ, यहाँ पे अगर मैथ है तो अगर हम कहें बाबू कि मैथ छोड़ दीजिए, आप इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, आपका काम चल जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। मैथ हर वाले में पढ़ना ही पढ़ना है। और अंग्रेजी जो है यह एक भाषा है। भाषा है तो हो सकता है अंग्रेजी से काम ना चले तो भोजपुरी बोल देंगे ना, भोजपुरी से काम नहीं चलेगा हिंदी बोल देंगे। नहीं, कहते हैं कि हाँ, किसी के चले जाने से ज़िंदगी समाप्त नहीं होती है, उसको फिर नए तरीके से हम लोग शुरू कर सकते हैं। यानी बहुत सारा विकल्प है हमारे जीवन में भी। नहीं, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, यानी कोई ना कोई चाहिए। हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं तो हिंदी सही, हिंदी नहीं तो संस्कृत सही, संस्कृत नहीं तो हम भोजपुरी भी सही ना, यानी कोई भी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, इंग्लिश जो है हमारी एक भाषा है और भाषा बनती का चीज़ से है? साउंड से। ठीक है। इंग्लिश जो है इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज बनती किससे है बाबू? साउंड से। ठीक है। यानी हम जो भी बातें बोल रहे हैं हमारे अंदर से साउंड निकल रहा है तब हम बोल रहे हैं। अगर साउंड नहीं निकलता तो हम अपनी बातों को आप लोग को नहीं समझा पाते। यानी कहने का मतलब भाषा जो निकला, क्या चीज़ से निकला बाबू? साउंड से। तो हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी ना, तो अंग्रेजी में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से ग्रामर। ग्रामर का स्पेलिंग आप लोग को याद होगा, याद है ना? चलिए, जो भी भाषा होती है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, सबका एगो ग्रामर होता है। आखिर ग्रामर होता क्या है, बता सकते हैं कोई? नहीं पता है? चलिए, ग्रामर जो वैसा प्रणाली है जिससे हम लोग मान लीजिए लिखना हो गया, बोलना हो गया, सुनना होगा, ये सब शुद्ध चीज़ें हम सीख जाते हैं। ठीक है ना। जैसे कहा जाता है कि एजुकेशन सिस्टम में प्रणाली जो है वह हमारी एजुकेशन प्रणाली LSRW पे काम करती है। LSRW का है, सबसे पहले हम लोग क्या चालू करते हैं? लिसन चालू करते हैं। लिसन में क्या होता है? सुनना। सबसे पहले कोई भी चालू करता है लिसन चालू करता है, सुनना चालू करता है। उसके बाद से क्या करता है बाबू? स्पीक होता है, बोलना चालू करता है। उसके बाद से रीड चालू करता है, पढ़ना चालू करता है। तो अब लास्ट में जो है राइट चालू करता है, लिखना चालू करता है। यह हमारी सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है। तो हमने देखा इंग्लिश एक भाषा है और भाषा चालू हो रही है साउंड से। अब सवाल आता है अंग्रेजी में साउंड कितने हैं? एनीवन? कोई भी साउंड नहीं पता है आप लोगों को? साउंड जो होता है बाबू 44 होता है। साउंड कितना होता है? 44 होता है, 44 होता है। और लेटर कितना होता है बाबू? साउंड आखिर निकलता क्या चीज़ से है? लेटर से निकलता है। अब सवाल आता है लेटर कितना होता है इंग्लिश में? कितना होता है? 26। सही है जी। 27 को होता है क्या? नहीं होता है, 26। अब 26 को लेटर है। आवाज़ कितना प्रकार से निकाल रहा है बाबू?
44 प्रकार से आवाज़ निकाल रहा है। नहीं देखते हैं लोग, कोई व्यक्ति होता है, एक आदमी होता है या 2 प्रकार 3 प्रकार से आवाज़ निकाल देता है। कोनो लड़का को देखिएगा मोदी जी का आवाज़ भी बोल देता है, नीतीश कुमार के आवाज़ में भी बोल देता है ना। तो साउंड अलग अलग प्रकार से भी हो सकती है, ठीक है। तो लेटर होता है 26 और आवाज़ कितना निकालता है 44 साउंड होते हैं। अब है 44 साउंड जो होते हैं टोटल लेटर्स के होते हैं। लेटर होता है 26। अब इन लोगों को जो है लेटर को डिवाइड भी किया गया है, नहीं किया गया है, लेटर को डिवाइड किया गया है कितने प्रकार से बाबू? 2 प्रकार से। कौन कौन सा? पहला होता है कॉन्सोनेंट, वोवेल्स और कंसोनेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। वोवेल्स कितना होता है बाबू? 5, कॉन्सोनेंट 21। अच्छा एक चीज़ है, हम लोगों ने लेटर देखा। अच्छा लेटर मिलके क्या बनाता है जी? वर्ड बनाता है। और लेटर जो है वो 26 बटे, और 26 का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, वह क्या होता है बाबू? इसके ग्रुप को क्या कहते हैं? अल्फाबेट। क्या कहते हैं? अल्फाबेट, नोट्स अल्फाबेट्स। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट जो होता है बाबू, अल्फाबेट जो है यह अनकाउंटेबल नाउन है। अल्फाबेट क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसको हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं ना, ज़बरदस्ती भी नहीं बना सकते हैं। और ज़बरदस्ती बनाएंगे तो अर्थ बदल जाएगा ना। अब किसी व्यक्ति को गाड़ी चलाने का ढंग नहीं है, ओकरा कहल जाए ज़बरदस्ती ना तू चलेबे कर, तो क्या करेगा? ले जाए कहीं एक्सीडेंट कर देगा ना। तो उसी तरह जब इसका नहीं बनाया जा सकता है तो नहीं ये बनाएंगे ना। ये नहीं कि ज़बरदस्ती ना हम बनैबे करें एकरा के। तो कहने का मतलब है यह जो होता है क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल होता है, इससे हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं। इसे प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और प्लूरल अगर बनाएंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। अगर हम कहते हैं अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है बाबू? हिंदी क्या होता है? वर्णमाला। किसकी माला? वर्णों की माला। वर्णों की माला यानी वर्णमाला। अब वहीं अगर अल्फ़ाबेट्स कह दे तो क्या होगा? अगर मान लीजिए हम लिख दिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स का हिंदी क्या हो जाएगा? नहीं होगा। अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला। अल्फ़ाबेट्स जो है इसका मतलब होता है भाषा, ठीक है। अल्फ़ाबेट कितना होता है जी? एक होता है। अल्फ़ाबेट एक होता है और इसमें लेटर्स की संख्या होती है 26। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अभी 26 को हम लोगों ने देखा कि 2 भागों में बांटा गया था। कॉन्सोनेंट्स, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। वोवेल्स कितना होता है बाबू? 5 होता है। कॉन्सोनेंट कितना होता है? 21। अब जो होता है वोवेल साउंड कितना होता है? टोटल साउंड हम लोग कितना देखा था बाबू? टोटल साउंड टोटल साउंड 44। वोवेल्स है 5, 21 गो कॉन्सोनेंट। इहो कोनो साउंड निकलता होगा ना।
तो वोवेल्स ऑफ 5 को मिलकर कितना साउंड निकलता है जी? वोवेल साउंड कितना होता है और कॉन्सोनेंट साउंड कितना होता है? वोवेल साउंड कितना होता है? 20। कॉन्सोनेंट साउंड कितना होता है? 24। टोटल कितना हो गया? 44। अब जो है जैसे हम बोले कि 44 साउंड होता है, 5 को है ही और साउंड निकाल रहा है 20 को, तो अब तक मान लीजिए यहाँ पे कौन व्यक्ति है, ये कलुआ आ गया। सर जी कैसे संभव है जी? 5 को है और 5 को है 20 प्रकार से साउंड निकल रहा है। देखिए सबसे पहले लड़कियाँ सब मत हंसिए, इस ड्राइंग पे आप लोग हंस सकते हैं लेकिन है कलुआ पे मत हंसिए। जानते हैं यही कलुआ भी आप लोग खराब लग रहा है। ऐसी कलुआ को जब गवर्नमेंट जब मिल जाएगा ना तो सबको सही लगेगा ना। सही बात है ना। कहते हैं कि काजू बादाम डालोगे तो हलवा भी अच्छा लगता है, काजू बादाम डालोगे तो हलवा भी अच्छा लगता है, और जब हो सरकारी नौकरी तो कलुआ भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस पे इस पे आप लोग को नहीं हंसना है। ठीक है, यानी कहता है कैसे मान लीजिए हम जो 5 को है और 20 प्रकार से साउंड निकल रहा है। तो आइए देखते हैं, अभी जीत कर लिया ना, हमको प्रूफ चाहिए तो अब तो प्रूफ तो देना पड़ेगा हम लोग को। जैसे हम लोग देखते हैं वोवेल्स कौन होता है बाबू? ए ई आई ओ यू, यही होता है ए ई आई ओ यू। अच्छा हम यू को ही लेते हैं। यू से अगर कहें हम, एक होता है यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। दो चीज़ हम लोगों ने देखा। इस यूनिवर्सिटी में साउंड क्या चीज़ का है बाबू? यू का। और इसमें साउंड क्या है? अ का। दो साउंड मिल गया ना। अब हम लोग थोड़ा सा कॉन्सोनेंट में देखते हैं। जब मान लीजिए एक प्रकार से दो को मिल गया तो हो सकता है किसी का और भी होता होगा। अब उतना चीज़ चेक करेंगे तो यह क्लास जो है आप लोग का इंट्रोडक्शन नहीं रह के वो सब चैप्टर का क्लास हो जाएगा। इस चीज़ों को हम आप लोग को आर्टिकल में बताएंगे, एक हक साउंड कैसे रिप्रोड्यूस होता है। अंदर से जो है जैसे मान लीजिए एयर होता है, एयर से आपका वोकल कोड होता है, वोकल कोड से लैरिंग्स, फायरिंग्स, ये सब कैसे साउंड रिप्रोड्यूस होती है, ये सब चीज़ें हम लोग चैप्टर के लिए छोड़ दे तो बेहतर रहेगी ना। इसमें हम लोग आज फर्स्ट क्लास है हम लोग का, और इस फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन तक ही रहने दे तो बेहतर होगा। यहाँ पे दो चीज़ें मिल गई। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कॉन्सोनेंट में हम आते हैं यच, यच से साउंड देखते हैं। अगर यहाँ पे लिखे तो इसको क्या पढ़ते हैं बाबू? हाउस। इसको क्या पढ़ते हैं? आओ। इसका साउंड क्या मिला? हाँ। इसका साउंड क्या मिला? और ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सी भी को देख लेते हैं हम लोग। नहीं, सी से क्या होता है बाबू? कैट। सेंटर। यहाँ पे सी से क्या साउंड निकला बाबू? क का साउंड निकला। यहाँ पे क्या चीज़ का साउंड निकला? स का साउंड। अब कलुआ खुश हो गया ना, हाँ सर जी सही बात है, इतना एग्जाम्पल जब मिल गया तो एकदम सही बात है, हो सकता है ना। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। साउंड तो हम लोग देखा। हम लोगों ने क्या क्या देखा बाबू? सबसे पहले इंग्लिश क्या है बाबू? एक लैंग्वेज है।
लैंग्वेज क्या चीज़ से होता है? साउंड से। साउंड किससे मिलता है? लेटर से। लेटर कितना होता है? 26। 26 को कितना ग्रुप में बांटा गया? 2 ग्रुप में। ठीक है, साउंड कितना था बाबू? टोटल 44। इसका साउंड कितना निकला? इसका साउंड कितना निकला? 20। यहाँ तक हम लोग ने देखा। अब आगे चलते हैं। यहाँ से जो है बाबू लेटर जब हम देख लिए, अब आइए लेटर पे आते हैं। अब बताइए, आप लोग को ABCD पढ़ा दें? पढ़ाया जाए? नहीं, अब इतना भी बेसिक मत पढ़िए ABCD। या नहीं तो देखिए, यह जो हमारा कोर्स होगा ना, यह समझिए वो फाउंडेशन के जैसा होगा। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव। जैसे मान लीजिए खाली ज़मीन जो है उस पर नींव रखने का काम करेगा यह बैच। कोई भी आप लोग का क्लास हो, इवन 1 डे एग्ज़ाम वाला SSC हो, गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो, यह क्लास से आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जीरो से चलेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने केवल इन्फॉर्मेशन देखा, अब हम लोग अपना सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं लेटर से। तो लेटर आखिर कहते किस हैं बाबू? ये सब जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेटर। आप एक वादा कीजिए कि एकदम जो है आप ईमानदारी से पढ़ेंगे, ठीक है? और मेरा वादा है कि आपको अगर केवल आपको ABCD अगर आती है, सिर्फ ABCD आती है, तो आपके पूरे इंग्लिश में हीरो बनाने का काम मेरा होगा। हाँ, भले इस बैच का नाम आपका जीरो से हीरो नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश में आपको जीरो से हीरो बनाना काम मेरा होगा, ठीक है? आप केवल ABCD सीख के आइए, बाकी काम मेरा होगा, ठीक है? ABCD हम लोगों ने देखा, इसको कहते हैं क्या? लेटर। लेटर से क्या बनता है बाबू? वर्ड। लेटर से क्या बनता है? वर्ड। अब जो होता है वर्ड क्या होता है ना? वर्ड जो होता है ना बाबू, यह जो है ना, यह ग्रुप ऑफ लेटर्स है। क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स का एक समूह है। लेटर आप लोगों को पता है, ए से लेकर के जेड तक, इसका एक यह समूह है। यानी समूह भी होना चाहिए, और इसमें कुछ और क्वालिटी है, जैसे यह मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल होना चाहिए, ये नहीं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स हो गया, कौन लेटर वहाँ पे रख दिए और एगो वर्ड बन गया। जैसे अगर हम कहते हैं यहाँ पे यह जो है मैंगो, यह क्या है? एक वर्ड है ना जी? यह क्या है? यह वर्ड नहीं है ना, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, यानी कुछ अर्थ निकलना चाहिए तभी वर्ड होगा, और लेटर का समूह होना चाहिए, ठीक है? हमने शुरू किया लेटर, लेटर से मिला वर्ड। वर्ड में क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ लेटर होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। अच्छा, वर्ड को जो है एक सीक्वेंस तरीका में, एक सही वे में अगर सजा दिया जाए तो क्या बनता है बाबू? सेंटेंस बनता है।
सेंटेंस बनता है, ठीक है। और सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जो होता है यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, नहीं, वर्ड्स का समूह होता है। दूसरी चीज़ अगर इसमें देखना चाहें तो यह मीनिंगफुल होता है। तीसरा देखना चाहे तो करेक्ट यूजेस ऑफ स्पीच होता है। इट हैज ए मेन वर्ब। इसमें 4 कैटेगरी होती है। सबसे पहला क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, यानी वर्ड के वो समूह होना चाहिए। नहीं, दूसरा क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी मीनिंगफुल यानी कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए, उसका कोई मतलब ही निकलना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग कोनो वर्ड कहीं लगा दिए उस सेंटेंस बन गया। तीसरा होगा करेक्ट यूजेस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने सारे हैं उसका सही प्रयोग होना चाहिए, तब जो है वह एक सेंटेंस का रूप लेगा, ठीक है। चौथा इसमें इट हैज़ ए मेन वर्ब। ये नहीं कि इसमें जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहेगा तभी एक सेंटेंस बन सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब वो सेंटेंस बन सकता है। जैसे हम कहते हैं राम रीड्स, राम क्या है? एक सब्जेक्ट है। रीड्स क्या है? मेन वर्ब है। यानी इसके साथ अगर मेन वर्ब रहे तो भी जो है यह एक सेंटेंस का रूप ले लेगा। इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें जो है अगर हम कहें यहाँ पे राम इज अ गुड बॉय, यह आप लोग का सेंटेंस है ना जी। और यहीं पे हम कहें यह सेंटेंस है? नहीं है। क्यों नहीं है? अर्थ नहीं कर रहा है, सही सीक्वेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग नहीं किया गया है ना। जबकि मान लीजिए राम भी एक वर्ड है, नहीं राम वर्ड है ना जी, हयो वर्ड है, सब हई वर्ड है, लेकिन इसका करेक्ट वे में जो है सजाया गया है। ये भी सब वर्ड है लेकिन इसमें करेक्ट वे में नहीं सजाया गया, इसलिए यह जो है क्या है बाबू? सेंटेंस नहीं है। अब सेंटेंस में जो है क्या क्या होती है, सेंटेंस अगर हम बोले यहाँ पे राम इट्स अ मैंगो, यह एक सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में क्या है? यह इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। एक सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। जब सेंटेंस पे हम लोग पहुँच गए तो सेंटेंस के बाद क्या होता है बाबू? स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इतने चीज़ें होती है एक सेंटेंस में। तो सबसे पहले अगर राम है, राम क्या है बाबू? एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड है। तो हम लोगों ने देखा नेमिंग वर्ड जो है वह सब्जेक्ट है ना। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। सब्जेक्ट आखिर अगर आप लोग सोचे तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई बता सकता है? सब्जेक्ट क्या क्या हो सकती है? हाँ, तो एनीथिंग, कुछ भी जो है जितना चीज़ दिख रहा है सब सब्जेक्ट है। नहीं, मेरे हाथ में मार्कर दिख रहा है, सब्जेक्ट है। माइक सब्जेक्ट है, कैमरा सब्जेक्ट है, ऊपर देखो ऊपर पंखा सब्जेक्ट है। नहीं, उधर देखो दरवाज़ा है, इन्वर्टर है, बैटरी है, सब सब्जेक्ट है। बुक है, सब सब्जेक्ट है। जिसको भी देख रहे हैं हम वो सब क्या है? सब्जेक्ट है।
आज जिसको देख रहे हैं उसका एगो नाम है ना। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबका कोई ना कोई नाम है, और नाम है तो हम जानते हैं जो नेमिंग वर्ड जो होता है वह क्या होता है, नाउन होता है ना। जिसका भी नाम है वह नाउन है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है बाबू, स्टैंड अप, हाँ, अरफान आलम, यह भी एक नाउन है ना। जिसका भी नाम है सब नाउन है। तो हम लोगों ने देखा नाउन है। यह इट्स क्या है बाबू, वर्ब है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को देखते हैं, उसके बाद से वर्ब को देखेंगे, तब ऑब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जिसका नाम है वह भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो यानी नाउन, नाउन सब्जेक्ट हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है बाबू, प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है। और क्या हो सकता है, कुछ वर्ब सब्जेक्ट हो सकते हैं। वर्ब में जैसे दो प्रकार से आएगा आपका, एक होता है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव ये भी वर्ब हो सकता है। और क्या हो सकता है बाबू, जिरांड भी वर्ब हो सकता है। और क्या हो सकती है, और क्या हो सकता है, नाउन फ्रेज भी वर्ब हो सकता है। इतने चीज़ें हमारा वर्ब हो सकती है। सबसे पहले हमने देखा नाउन, यानी जिसका नाम है वो भी वर्ब हो सकता है, जिसका नाम नहीं है वो भी वर्ब हो सकता है ना। जिसका नाम है वो नाउन है, और नाउन को रिप्रेजेंट करने वाला, यानी नाम नहीं है, यानी हम पता करना चाहें तो नाम पता कर सकते हैं, वह भी आपका वर्ब हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं वह आया है, तो वह आया कौन है जी, जब जाएंगे हम देखेंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा होगा, तो खड़ा होगा तो उसका नाम होगा। जैसे हम कहते हैं वह बहुत अच्छा पढ़ता है, तो वह कहने का मतलब उसका नाम उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी मैं कहता हूँ कि मैं जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ यानी आई, आई किसको रिप्रेजेंट करता है, मुझे रिप्रेजेंट करता है, मेरे नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी हमारा जो है वर्ब हो सकता है। तीसरा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव जैसे मान लीजिए कुछ एक्शंस, किसी का चलना, किसी का दौड़ना, किसी का शर्माना, किसी का मुस्कुराना, किसी का इतराना, किसी का बल खाना, ये भी सब सब्जेक्ट हो सकता है ना। तो ये हो गया, इसको हम लोग कहते हैं 2+V1। यह जो होता है V1 + ING। नाउन फ्रेज में जो होता है, जैसे मान लीजिए हम कह राम एंड श्याम, ये सब सब्जेक्ट हो सकती है। अब सवाल है, मान लीजिए इतनी सब सब्जेक्ट हो सकती है, तो इसका प्रूफ भी देना भी ज़रूरी है कि कैसे सब्जेक्ट होगी। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे राम गेव मी अ बाइक, राम गेव मी अ बाइक। इसमें जो है राम कौन है, सब्जेक्ट है। राम जो है नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड है, और नेमिंग वर्ड है तो ये नाउन है। और किसके रूप में काम कर रहा है बाबू, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने देखा नाउन जो है, नाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे हम कह रहे हैं कि ही गेव मी अ बाइक। इसमें ही जो है, ही क्या है, प्रोनाउन है। नहीं, ही किसके को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नाउन को ना रिप्रेजेंट कर रहा है जी। यानी यह किसके बदले में है, नाउन के बदले में। यानी इंस्टीड
ऑफ नाउन, नाउन के बदले में आया है। रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नाउन को दर्शा रहा है। नाउन के बदले में आता है ना जी प्रोनाउन। तो हमने देखा नाउन भी वर्ब बन सकता है, नाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है और प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है। दो को चीज़ हो गया। अब देखते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या है? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कहते हैं टू गुड फॉर हेल्थ, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। इसमें जो है टू वॉक जो है ये क्या है? सब्जेक्ट है, यानी इन्फिनिटिव भी हमारा सब्जेक्ट बन गया। बनाना अब देखते हैं हम जीरंड। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इसमें हम लोगों ने देखा वॉकिंग जो है सब्जेक्ट है, यानी जीरंड भी हमारा सब्जेक्ट बन गया। अच्छा, सब्जेक्ट को पहचानते कैसे हैं जी? सब्जेक्ट को पहचानना कैसे जाता है? अच्छा, वर्ब को तो आप लोग पहचानते हैं, वर्ब को तो पहचानते हैं। तो सबसे आसान तरीका जब वर्ब के पहले आता है ना वही सब्जेक्ट होता है। जब वर्ब के पहले आता है वही सब्जेक्ट आता है। तो इसमें जितना चीज़ हम लोग देखे, यह गिव क्या है? वर्ब है। वर्ब के पहले आया राम, राम क्या है? सब्जेक्ट है। इसमें देखे हम लोग गिव, इसके पहले आया ही क्या है? सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग देखा इज क्या है? वर्ब नहीं है। इज के पहले क्या आया? टू वॉक, सब्जेक्ट है। इसमें देखा इज के पहले आया वॉकिंग, क्या है? सब्जेक्ट है। यानी हम लोगों ने जितनी चीज़ें देखा ये सब सब्जेक्ट हो गया। अगर ये कुछ चीज़ यहाँ बचा हुआ है इसको अगर, ठीक है, आज समय हो चुका है, ठीक है, इसलिए क्लास को यहाँ पे समाप्त करना पड़ेगा। और आशा करता हूँ आज के क्लासेस में जितनी चीज़ें आप लोग को समझाया गया आप समझे होंगे। ठीक है, आप लोग क्लास जो है डेली आइए, बाकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी इंग्लिश सिखाने की हमारी रहेगी। कहते हैं कि जब शुरुआत हो गई है तो हो गई है, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस CSK एकेडमी से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। चलिए, इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।